क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके पास सपने हैं, लक्ष्य है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जैसा कि आप चाहते हो? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी तो उठते हैं, डेली प्लान बनाते हैं, लेकिन दिन के एंड में ऐसा लगता है मैं तो दिन भर बिजी था, लेकिन क्यों मैं आज का जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर पाया? तो शायद प्रॉब्लम आपके टाइम मैनेजमेंट में नहीं, आपके फोकस में है। आज की दुनिया में हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, फोन कॉल्स, हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें हमारी हर दिन की प्रोडक्टिविटी को चुरा रही हैं। पर यह दिक्कत सिर्फ आपकी नहीं है, आजकल ये पूरे युग की समस्या बन चुकी है और इसका समाधान है एक कला, द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड। ये वीडियो एक किताब का सार नहीं है, ये एक कॉल है, एक जागृति, एक नया दृष्टिकोण, जहां आप अपने दिमाग के राजा बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम अपने फोकस को बढ़ाकर जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। चैप्टर 1, आपका ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी क्यों है? सोचिए, आपका ध्यान एक कीमती सिक्का है। जहां आप उससे खर्च करते हैं, वही आपकी जिंदगी बन जाती है। आज कंपनीज, ब्रांड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस कीमती सिक्के को आपसे चुरा रहे हैं। आप स्क्रॉल करते जाते हो, कंटिन्यूअस रील्स देखते हो और हर सेकंड में आपका दिमाग एक नई डोपामिन हिट का एडिक्ट बनता जाता है। हर नोटिफिकेशन एक मिनी रिवॉर्ड की तरह काम करता है और हमारा दिमाग शॉर्टकट प्लेजर को ज्यादा पसंद करता है, चाहे उसके बदले हम अपनी प्रोडक्टिविटी ही क्यों ना गवा दें। आपने देखा होगा, थोड़ा सा काम करने के बाद ही आप उस काम से बोर हो जाते हो और मोबाइल चेक करते हो, रील्स देखते हो। रील्स देखते देखते कब आपका 3 से 4 घंटा वेस्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। सो द क्वेश्चन इज, क्या आप अपना ध्यान बेच रहे हो या उससे इन्वेस्ट कर रहे हो? जब आप ये बात समझ जाते हैं कि फोकस आपकी असली करेंसी है, इसको सही कामों में लगाना है, तभी आप उसका सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। चैप्टर 2, आखिर क्यों डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा दिमाग? डिस्ट्रैक्शन एक इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम है। जब आप किसी मुश्किल या बोरिंग काम में लगते हो, तो तब आपका दिमाग तुरंत बोलता है, बहुत काम कर लिया, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, एक लास्ट रील देखते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे। आपका दिमाग हमेशा ही कंफर्ट ढूंढता रहता है, इसलिए हर वो मुश्किल काम में हमें वो डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हमारे थॉट्स, इमोशंस और बाहरी डिस्टर्बेंस मिलकर एक डिस्ट्रैक्शन लूप बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप जैसे ही कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ मिनट बाद ही आप फिर व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर एक वीडियो, फिर एक कमेंट। इसके बाद जब आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो सवाल आता है, जब हम इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अवेयरनेस। लेकिन अवेयरनेस का मतलब क्या है? यह सिर्फ इतना नहीं है कि आप जाने कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बल्कि यह समझना है मैं डिस्ट्रैक्शन में गया कैसे। जब भी आपका ध्यान भटके, एक छोटी सी पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं? मेरा ध्यान अभी किस चीज ने भटकाया? और क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या इससे दूर? बस ये 3 सवाल आपके माइंड को रियलिटी में वापस खींच लाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अवेयरनेस लेवल और स्ट्रांग हो जाए, तो एक सिंपल टेक्निक यूज करिए, ट्रिगर जर्नल। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक नोटबुक में लिखिए, आप क्या काम कर रहे थे, किस वजह से अटेंशन गया, आपने वापस कैसे लाया। सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि आपका ध्यान किस सिचुएशन में, कौन से ऐप से या कौन से इमोशंस के टाइम पर भटक रहा है। और एक और पावरफुल टूल है 5 वाइज टेक्निक। डिस्ट्रैक्शन के बाद 5 बार क्यों पूछिए। हर बार आप एक लेवल डीपर जाएंगे, जब तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाते। क्यों डिस्ट्रैक्ट हुआ? इंस्टा चेक किया। क्यों इंस्टा खोला? बोर हो गया था। क्यों बोर हो गया? काम बोरिंग था। क्यों बोरिंग था? पता नहीं था कैसे शुरू करना है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि टास्क ब्रेक डाउन नहीं किया था। देखा, समस्या इंस्टा नहीं थी, प्लानिंग की कमी थी। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो और रिपीट ट्रिगर्स को समझने लगते हो, तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को नहीं रोकते, आप उसे समझते हो। और वही अवेयरनेस आपके फोकस की पहली जीत है, जिसके बाद आपका फोकस लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है। चैप्टर 3, मल्टीटास्किंग का सच क्या है? क्या आप एक साथ 3-4 काम करने को मल्टीटास्किंग समझते हैं? तो सच यह है कि आप कुछ भी 100% नहीं कर रहे, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक्चुअली दिमाग का बार बार स्विच करना होता है, और हर बार जब दिमाग स्विच करता है तो एक मेंटल कॉस्ट लगती है।
आपका ब्रेन पूरी तरह से किसी भी एक काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आप फिजिकली प्रेजेंट जरूर होते हो, लेकिन मेंटली स्कैटर्ड हो जाते हो, जिसके कारण आप कोई भी काम पूरे फोकस से नहीं कर पाते। आपको सबसे पहले कोई एक काम को पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करना है। बाद में आप बाकी सभी दूसरे टास्क को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर टू फोकस। सबसे पहले एक काम उठाइए, 30 मिनट्स उसमें कंसंट्रेट करिए, हर डिस्ट्रैक्शन को लिखिए और बाद में उसे सॉल्व कीजिए। यह टेक्निक आपके फोकस को लेजर शार्प बना देगी। चैप्टर 4 बेनिफिट्स ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क एक फोकस स्टेट है जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि टाइम का एहसास ही नहीं होता। यह वही मोमेंट होता है जब आपका दिमाग हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर होता है। आपका हर सेल, हर न्यूरॉन सिर्फ एक गोल के पीछे होता है। यह स्टेट किसी भी क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और हाई वैल्यू काम के लिए काफी जरूरी होती है। लेकिन डीप वर्क में घुसने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना पड़ेगा। टाइम ब्लॉक करना होगा सिर्फ किसी एक काम के लिए। नोटिफिकेशंस बंद करनी होंगी। अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना होगा। डीप वर्क एक मेडिटेटिव स्टेट जैसा है। जब आप इससे सीख लेते हैं तो आप एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। चैप्टर 5 कैसे करें डोपामीन डिटॉक्स। आज हमारा माइंड डोपामीन का गुलाम बन चुका है। हमारे माइंड में डोपामीन हर बार ट्रिगर होता है जब हम कोई रिवॉर्ड पाते हैं, जैसे कि एक लाइक, एक मैसेज, एक फनी रील देखना। यह चीजें शॉर्ट टर्म में तो प्लेजर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपसे आपका डिसिप्लिन चुरा लेती हैं, जिसके बाद आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने में आपका मन नहीं लगता। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स काफी जरूरी है। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है इंस्टेंट प्लेजर से थोड़ा दूर हो जाना। आपको क्या करना है? डेली सुबह 1 घंटा बिना फोन के रहिए। जब कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तब फोन से दूर हो जाइए। सोशल मीडिया से ब्रेक्स लीजिए। स्क्रीन फ्री संडेज प्लान करिए। वॉक पे जाइए बिना फोन के। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए आप कोई नॉर्मल फोन का यूज कर सकते हो। जब आप यह डिटॉक्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब आपका दिमाग खुद फोकस और क्लैरिटी ढूंढने लगता है। चैप्टर 6 टाइम वर्सेस एनर्जी मैनेजमेंट। लोग कहते हैं टाइम मैनेज करो, लेकिन सच यह है टाइम सबके पास बराबर है। फर्क पड़ता है एनर्जी से। आप कब प्रोडक्टिव फील करते हो? सुबह, शाम या रात को? आपकी एनर्जी कब हाई पीक पर होती है उससे समझिए और वही टाइम हाई फोकस टास्क्स के लिए एलोकेट कीजिए। ज्यादा काम नहीं, सही टाइम पे सही काम करना इंपॉर्टेंट है। सुबह लिखना, प्लान करना, शाम को क्रिएटिव काम कीजिए, रात को जर्नलिंग कर सकते हैं। यह साइकिल आपके दिमाग को सिंक में लाती है। चैप्टर 7 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। फोकस के लिए अंदर की शांति काफी जरूरी है और वो आती है माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस का मतलब है किसी एक टाइम में सिर्फ एक काम में होना। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाना खा रहे हो, जब चल रहे हो तो सिर्फ चल रहे हो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरे मन से कर रहे हो। मेडिटेशन रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट से आपका अवेयरनेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचान लेते हो और तुरंत वापस फोकस पर आ जाते हो। यह प्रैक्टिस आपके इमोशनल बैलेंस को भी स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 8 क्लैरिटी इज इक्वल्स टू फोकस। आप तभी फोकस रख पाते हो जब आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो। इसलिए गोल क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है। हर दिन सुबह अपना गोल लिखिए, उस गोल को विजुअलाइज करिए। हर डिसीजन से पहले पूछिए, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? जब गोल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो जाता है। आज से नई शुरुआत करिए। फोकस एक स्किल है, एक हैबिट है, एक चॉइस है। आज से डिसाइड कीजिए, मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दूंगा।
इन्वेस्ट करूंगा अपने काम पर। मैं अपने माइंड का मास्टर बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं हर दिन हर पल को एक नई एनर्जी के साथ जीऊंगा। तो अगर आप तैयार हैं अपने फोकस को मास्टर करने के लिए तो कमेंट करिए, आई चूज फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। और इस वीडियो को उन सब के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और फोकस लाना चाहते हैं। आज से ही अपने काम पर फोकस करिए और अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।